हेलो दोस्तों। हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस में जो इसका पांचवा पार्ट है, पांचवा जो भाग है वो आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस कर्मवाच्य यानी कि जिसमें कर्म प्रधान होता है, यानी कि निष्क्रिय वाक्य पैसिव वॉइस में। इसके अंदर है इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। इसको आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में पांचवा भाग है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पहचान करनी पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान है, पहचान कैसे करेंगे? ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू या डू नॉट से, और तीसरा लेट से स्टार्ट होते हैं। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य जो जिसमें कर्म प्रधान होता है, यानी कि निष्क्रिय वाक्य। इसमें पांचवा भाग, इसका पांचवा भाग है। पहले हम चार पार्ट्स इसके पढ़ चुके हैं। इसमें जो पांचवा भाग है वो कर्मवाच्य में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मानी आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। पहचान पहचान कैसे करेंगे इसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाक्य स्टार्ट होगा। दूसरा डू या डू नॉट से स्टार्ट होगा। तीसरा लेट से स्टार्ट होगा। तीनों में किसी से भी स्टार्ट हो जाता है तो ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में ये स्टार्ट होंगे और हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, आंसर लिखना है इसका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है लेट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, लेट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे यानी कि पैसिव वॉइस को। उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाएंगे बी। उसके बाद में सूत्र में जो हमारे हैं फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डू या डू नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लस लेट से स्टार्ट होगा। और इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है, आंसर लिखना है, तो लेट से स्टार्ट करेंगे। किससे? लेट से। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे है फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, राइट ए लेटर
टू योर मदर। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, राइट अ लेटर टू योर मदर। इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है, आंसर लिखना है इसका। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हमने देखा स्टार्टिंग में सेंटेंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट मानी लिखना, राइट मानी लिखना, अ लेटर मानी एक पत्र, टू योर मदर अपनी माता जी को। तो इसमें आदेश दिया गया है, आदेश या एडवाइस या आज्ञा दी गई है कि अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। तो हमने आइडेंटिफाई किया इसका, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। फर्स्ट वाला जो आंसर है इसका होगा, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे। सबसे पहले लेट, लेट मानी होता है प्रस्ताव रखना, लेट मानी होता है प्रस्ताव रखना। उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें राइट मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इसके बाद है ऑब्जेक्ट अ लेटर एक पत्र, तो हम लिखेंगे लेट अ लेटर फिर आगे है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला हम देखते हैं, हम बी क्या देखेंगे, बी लेट लिखा हमने, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है अ लेटर, इसके बाद में है बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। इसके बाद में लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट फॉर्म का उसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो राइट की होगी रिटर्न, रिटर्न मानी लिख चुका, रिटर्न मानी लिख चुका, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेट अ लेटर बी रिटर्न, उसके बाद में क्या बचा है एक्स्ट्रा में, टू योर मदर। हमारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में बचा है टू योर मदर, जो हमारा बचा है लास्ट में उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो हो जाएगा राइट अ लेटर टू योर मदर, अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए। इसका आंसर होगा लेट अ लेटर बी रिटर्न टू योर मदर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। सेकंड है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो अर्थात खिड़की खोल दो। ओपन मानी खोलना, द विंडो मानी खिड़की, खिड़की खोल दो। ठीक है, वही लेट स्टार्टिंग में लिखेंगे हम लेट, लेट मानी प्रस्ताव रखना। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द विंडो। ओपन क्या है, ओपन क्या है इसमें, खोलना, मेन वर्ब। इसके जस्ट बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे लेट के बाद, लेट द विंडो, लेट द विंडो। उसके बाद में लगाना है बी, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपनड। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, लेट द विंडो बी ओपनड। तो इसमें खिड़की खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, तो इसकी पैसिव वही हो जाएगी लेट द विंडो बी ओपनड। तीसरा है हमारा एग्जाम्पल, डू योर वर्क, डू योर वर्क। डू योर वर्क, इसको आप खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो ये फॉर्मूला, ये सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग आप खुद पर्सनल करने की कोशिश करेंगे, और मुझे पता है आप आराम से आसानी से कर लोगे। इस फॉर्मूले की सहायता से हम आराम से कर लेंगे। अब है देखिए चौथा, चौथा थोड़ा नोट वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। चौथा है इसमें, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। ठीक है,
सड़क पर फुटबॉल मत खेलो, सड़क पर फुटबॉल मत खेलो। ठीक है, आइडेंटिफाई किया हमने, देखा इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो डू या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, और हमें क्या पता है कि वो लेट से स्टार्ट होंगे। लेट से हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस बनाना, इसका निष्क्रिय वाक्य। लेट के बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये देखिए प्ले, प्ले मानी खेलना, मेन वर्ब के जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट। खेलना क्या, फुटबॉल, तो हम लिखेंगे लेट फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे बी, लेकिन इसमें नोट भी लिख रहा है, इसमें नोट है, तो हम फुटबॉल के बाद में नोट लगा देंगे। अगर नोट आता है तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में नोट लगाएंगे, और उसके बाद में हम बी का यूज करेंगे। बी के पहले नोट आएगा यदि आप इसका सेंटेंस बनाते हो नोट वाला, नेगेटिव सेंटेंस डू नोट वाला, तो बी के पहले आएगा लेट फुटबॉल नॉट बी। ठीक है, उसके बाद में हमारा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। उसके बाद में है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या बचा है, ऑन द रोड। ये देखिए एक्स्ट्रा में बचा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है ये। और ऑन द रोड हमारा एक्स्ट्रा में है, इसको हम लास्ट में लिख देंगे, प्लेड ऑन द रोड। तो हो जाएगा डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, सड़क पर फुटबॉल मत खेलो। इसका आंसर होगा लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड, इसका पैसिव वॉइस ऐसे होगा। ठीक है, ये चौथा हमारा जो एग्जाम्पल था वो हमने क्लियर कर लिया है इसको। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला है पांचवा इसमें, लेट हिम प्ले द मैच, लेट हिम प्ले द मैच, चलो उसको मैच खेलने दो, आओ उसे मैच खेलने दो। ठीक है, लेट से स्टार्ट है, मैंने बताया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्रिया की प्रथम फॉर्म से, डू या डू नॉट से, उसके बाद में लेट से। ये तीनों हमें याद रखना है। तो लेट से हमारा क्वेश्चन है लेट हिम प्ले द मैच, लेट हिम प्ले द मैच, उसे मैच खेलने दो। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लेट, लेट से स्टार्ट होगा। उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्ले, प्ले मानी खेलना, और ऑब्जेक्ट है इसके बाद में, मेन वर्ब के बाद में है ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब प्ले मानी खेलना, ऑब्जेक्ट है द मैच, तो हम लिख देंगे लेट के बाद में द मैच। फिर उसके बाद में क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू रूल बी, बी लिख देंगे हम, लेट द मैच बी। ठीक है, उसके बाद में लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, लेट द मैच बी प्लेड। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या बचा है, इसमें हिम बचा है, हिम बचा है, तो उसको हमें क्या करना है, बाय लगा के लिखना है, बाय हिम। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस।
ठीक है, लेट द मैच बी प्लेड बाय हिम, इसका आंसर हो जाएगा लेट द मैच प्लेड बाय हिम। तो देखा आपने, पैसिव वॉइस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, पांचवा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव मानी आज्ञा सूचक और प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं इसमें। पहचान सभी को पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, डू या डू नॉट से स्टार्ट होंगे, लेट से स्टार्ट होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लेट से स्टार्ट होंगे, डू या डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं जैसा हमने पहले किया था, और उसके बाद में बी लगाएंगे, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम चैप्टर, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है पैसिव वॉइस का, वो पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।